बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उनके हाथीशाला में हाथी, अस्तबल में घोड़े थे। स्वर्ण से निर्मित राजभवन था। संदूक भर के मणि मुक्ता एवं सोने की मोहरें थीं। लेकिन राजा के मन में सुख न था। असल में राजा का मन साफ नहीं था। मन में हिंसा की भावना थी। सब समय यही सोचते रहते थे कि किसके पास से क्या छीन लूं, किस राजा के राज्य पर चढ़ाई करूं, उसकी धन संपदा लूट लूं। दान धर्म के मामले में वे अत्यंत कंजूस थे। विपत्ति में पड़ने पर जब प्रजा उनके पास आकर रोती तो भी उनका हृदय नहीं पिघलता था। राजा मिजाज से थोड़े चिड़चिड़े थे। कारण यह था कि उनको रात में जरा भी नींद नहीं आती थी। सारी रात आंखें खोलकर आसमान के तारे गिनते थे। उसके बाद भोर में उस संख्या को कागज में लिख लेते थे। इसी प्रकार जो तारे उन्होंने गिने थे उसका कोई हिसाब न था। राज्य के पंडित डर डर के जी रहे थे। कारण राजा ने उन्हें कह दिया था कि जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तब वे फिर रात में सो सकेंगे। तब पंडितों का काम होगा कि उन संख्याओं का योग करना। तभी पता चलेगा कि आसमान में कितने तारे मौजूद हैं। लेकिन राजा के स्वस्थ होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। माथे पे अच्छे तेल लगाए जाते थे। बिस्तर पर चमेली का इत्र छिड़का जाता था। बर्फ के जल से भिगोई पट्टी लगाकर पंखे से हवा करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। कोमल तकिए पर सिर रखकर सारी रात राजा डबडबाई आंखों से आसमान को निहारते रहते थे। हालांकि दोपहर में खाना खाने के बाद बिस्तर में थोड़ी बहुत नींद आ जाती थी। इसी तरह दिन पर दिन रात में न सो पाने के बावजूद राजा स्वस्थ नहीं हुआ और चिड़चिड़ा हो गया। इसी प्रकार उनका राजकाज भी चल रहा था। इसी बीच एक दिन राजा का जन्म दिवस आया। देश विदेश से अनेक अतिथि आए हुए थे। नाना प्रकार के आकर्षण उपहार लेकर मौजूद थे। कोई पन्ना एवं प्रवाल से सजा मुकुट लाया था तो किसी ने गोल गोल सफेद मुक्ता हार दिया था। कोई हीरे का कुंडल लाया था और कोई सोने की जरी वाली पोशाक लेकर आया था। प्रजागण भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार राजा के लिए लेकर आए थे। ऐसे कीमती उपहारों को पाकर राजा उस दिन बहुत खुश हुआ। राजसभा में बैठकर सभासदों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण पंडित उपस्थित हुआ। देखने में सुंदर, साफ धोती चादर पहने हुए था। राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर वे खड़े हो गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? पंडित बोले, महाराज, आज के शुभ दिन मेरी आपसे कुछ प्रार्थना है। प्रार्थना का नाम सुनते ही राजा की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। फिर भी शांत भाव से बोले, क्या प्रार्थना है, सुनो तो जरा। पंडित बोले, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। एक पाठशाला की बहुत जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां नदी पार कर पास के गांव में पढ़ने जाते हैं। शीत, ग्रीष्म, बरसात में, आंधी तूफान में उन्हें अत्यंत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप यदि सहायता करें तो गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवा सकता हूँ। एक तो राजा का जन्मदिन, उस पर विदेशी मेहमान वहां उपस्थित थे, इसलिए राजा पंडित को निराश नहीं लौटा सके। मंत्री को बुलाकर निर्देश दिया कि पंडित को 100 मोहरें दे दें। राजा की जय जयकार करते हुए पंडित विदा हुआ। लेकिन राजा के मन में खुदबुदी लगी हुई थी। 100 मोहरें चले जाने के दुख में
उनके लिए जन्मदिन का आनंद फीका पड़ गया था। सारा दिन आमोद प्रमोद में गुजरने के बाद शाम हुई। सूर्य के डूबते ही राजा का मिजाज खराब हो जाता था। थोड़ी देर के बाद ही तो रात हो जाएगी और रात का मतलब सारी रात जागना पड़ेगा, लेकिन कुछ करने को नहीं था। एकदम सफेद बिछावने पर राजा के सोने की व्यवस्था कर दी गई। दास दासियां विदा हुए। विशाल राजभवन में शांति छा गई। हर प्रहर में राजा तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए तारे गिन रहे थे। मन ही मन प्राप्त उपहारों की गणना एवं उनका मूल्य निर्धारित कर रहे थे। कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका हिसाब लगा रहे थे। उसी समय हताश सुनाई पड़ी एक चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा अवाक होकर देखने लगा। इतनी रात को कौन सी चिड़िया सुरीली आवाज निकाल रही है। बसंत का समय था। खुली खिड़की से फुरफुर दक्षिण की हवा आ रही थी और उसी के साथ आ रही थी चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा समझ गए कि उनके बगीचे में कहीं बैठकर चिड़िया सुरीली आवाज में गा रही है। किसी पक्षी की आवाज है, वे समझ नहीं सके, पर उसकी आवाज उन्हें अत्यंत मीठी लगी। पक्षी की सुरीली आवाज सुनते सुनते राजा का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। उसके बाद राजा हिसाब करने की बात भूलकर चिड़िया का सुरीला गाना सुनने लगा। धीरे धीरे राजा की दोनों पलकें भारी होने लगीं और उन्हें नींद आ गई। सुबह का प्रकाश शरीर पर पड़ते ही राजा धड़धड़ा कर उठ बैठा एवं आश्चर्यचकित रह गया। सारी रात गहरी नींद सोया हुआ था। अतः राजा का रोग अब धीरे धीरे दूर होने लगा। अत्यंत प्रसन्न होकर वे स्नान करने गए। 3 रातों तक ऐसा ही चलने पर राजा के मन में विचार आया कि कहीं उस पक्षी की सुरीली आवाज सुनकर ही मुझे नींद आ जाती है क्या। तब तो उस पक्षी को पकड़कर लाने से मेरी हर समस्या दूर हो जाएगी। पिंजरे में उसे डाल दूंगा। वह सारी रात अपनी सुरीली आवाज से गीत गाया करेगी और मैं सारी रात आराम से सोऊंगा। उन्होंने तुरंत मालियों को पक्षी पकड़ने को आदेश दिया, लेकिन सारा बगीचा छान मारने के बावजूद भी बुलबुल, गौरैया एवं अनेक पक्षी दिखाई दिए, पर उस पक्षी का कुछ भी पता नहीं चला। वह पक्षी निश्चिंत रूप से उड़कर कहीं चला गया था। उसे अब पकड़ना मुश्किल था। उसे अब पकड़ा नहीं जा सकेगा, यह सोचकर राजा हताश हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा को गीत सुनाने के लिए वह पक्षी फिर आया। उस दिन राजा का मन बहुत दुखी था। उस वर्ष राज्य में सूखा पड़ा हुआ था। फसल की उपज नहीं हुई थी, इसलिए किसान लोग राज्यसभा में विनती करने आए थे कि राजा इस साल का लगान माफ कर दे, वरना भुखमरी की नौबत आ जाएगी। सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए। इससे पहले कि राजा उन्हें सिपाही से धक्का देकर बाहर निकालने को कहते, मंत्री ने राजा के कान में कहा कि इन किसानों में डर की भावना नहीं है, इन्हें प्राण जाने का भय नहीं है। आप इन्हें भगा देंगे तो ये पड़ोसी राजा के साथ मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। उसके बाद यदि पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे तो हमारा बहुत सा धन बर्बाद होगा। इससे बेहतर यही है कि इनका इस साल का लगान आप माफ कर दें। राजा आंखें तरेर कर मंत्री को देखा, परंतु उसकी बातों को उड़ा देने का साहस नहीं जुटा सका, कारण मंत्री बुढ़ा एवं अत्यंत अनुभवी था। किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने उसे आदेश दिया कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। किसान राजा की जय जयकार कर वापस लौट गए। उस दिन रात में राजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हिसाब लगा रहे थे
कि किसानों का लगान माफ करने पर उन्हें कितने रुपयों का नुकसान हुआ है। ठीक तभी उन्हें उस पक्षी का मीठा गीत सुनाई दिया। हड़बड़ाकर राजा खिड़की की ओर दौड़ पड़े। अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा एवं यह समझने की कोशिश की कि चिड़िया किस पेड़ पर बैठकर गा रही है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। निराश होकर राजा बिस्तर पर लेटकर चिड़िया का मधुर गान सुनने लगे। सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। एक ही नींद में रात कट गई। राजा को अब यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि उस चिड़िया के गाने से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ने का कोई उपाय वे नहीं कर पा रहे थे। उनके जैसा एक पराक्रमी राजा एक छोटे से पक्षी को काबू में नहीं कर पा रहा था। यह सोचकर उनका मन भारी हो गया। दिन बीतने लगे। राजा को राजकाज में मन नहीं लग रहा था। सब समय सिर्फ उस चिड़िया की बातें सोचते थे। इसी बीच खबर आई कि राज्य के उत्तरी क्षेत्रों के कुछ गांवों में महामारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग अस्वस्थ हो गए हैं। खबर सुनकर राजवैद्य का मन छटपटाने लगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि और कुछ चिकित्सकों को लेकर स्वयं वे वहां पर पहुंच जाएं और लोगों की चिकित्सा करेंगे, किंतु उसके लिए तो राजा की अनुमति चाहिए थी। उस दिन वृद्ध राजवैद्य ने राजसभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उत्तर क्षेत्रों के गांवों में अच्छे चिकित्सकों की जरूरत है। आप यदि अनुमति दे तो मैं और कुछ चिकित्सकों को लेकर वहां पर जा सकता हूँ। ठीक है महाराज, जाइए, राजा ने आदेश दिया। कुछ साहस करके राजवैद्य ने कहा, गरीबों की दवा पथ आदि के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी होगी। 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो अच्छा होता। राजा अनमयता की अवस्था में कह दिया, ठीक है, ले जाइए। लेकिन तुरंत वे चौंक पड़े कि हाय, क्या कह दिया मैंने। परंतु भारी राजसभा में सबके सामने बैठने के बाद बात को वापस लेना उनके लिए संभव नहीं हुआ। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजवैद्य रवाना हुए। उसके बाद राजा का मन मिजाज एकदम बिगड़ गया। राजा राजकाज के बीच में ही छोड़कर वे अपने कमरे में आ पहुँचे। सारा दिन गुस्से में रहे। बात बेबात पर दास दासियों को राजा के गुस्से का भाजन बनना पड़ता था। रात में अपने बिस्तर पर लेटकर राजा ने निश्चय किया कि उस चिड़िया के बारे में वे अब नहीं सोचेंगे। पक्षी के बारे में सोचने के कारण ही आज उनका इतना नुकसान हुआ है। ठीक उसी समय पक्षी के गाने की आवाजें आईं और अधिक चिंता भावना करने का अवसर ही नहीं मिला। राजा को धीरे धीरे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्री को बता दिया कि वे आज राज्यसभा में नहीं जाएंगे। उसके बाद दरवाजा बंद कर चिंता करने बैठ गए। वे सोचने लगे कि यह चिड़िया क्यों आती है, कब आती है। उनके मस्तिष्क में एक संदेह ने जन्म लिया। सारा दिन सोचने के उपरांत उन्होंने निश्चय किया कि परीक्षा करके वे देखेंगे। राजा राजभवन में बैठे हुए थे। मंत्री सेनापति सब उपस्थित थे। कुछ सिपाहियों ने एक चोर को राजा के सामने उपस्थित किया। चोर एक व्यापारी के घर में सेंध काटकर घुसा था। रंगे हाथों पकड़ा गया था। व्यापारी का इल्जाम खत्म होने पर राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? चोर के वस्त्र जगह जगह से कटे फटे थे। शरीर हड्डी का ढांचा मात्र था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पेशे से कुम्हार हूँ।
गत वर्ष बाढ़ में मेरे घर चाक सब बह गए थे। इतने पैसे नहीं थे कि कोई नया काम कर सकूं, इसलिए पेट की खातिर चोरी करने गया था। राजा मौन रहकर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। तुम घर बनाओ, नई चाक खरीदो। 1 माह के बाद अपने हाथ से बनाई मिट्टी की वस्तुएं मुझे लाकर दिखाना, और हाँ, फिर यदि चोरी की तो कठिन सजा मिलेगी। सारी राजसभा आश्चर्यचकित थी। मंत्री स्तंभित थे, राजा को सब प्रणाम कर रहे थे। चोर ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा से विदा ली। उस दिन पक्षी का गाना सुनकर रात भर गहरी नींद में राजा सो गए। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया, जिन गांवों में जल का अभाव है वहां पोखर खुदवा दिए जाएं। उसके बाद वाले दिन गरीब किसान मजदूरों को चावल दाल दिया गया। इसी तरह दिन पर दिन चलता रहा। राजा के प्रत्येक गांव में राजा ने पाठशाला बनवा दिया। पंडितों को राजकोष से भत्ता दिया जाने लगा। लोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक गांव में चिकित्सकों की व्यवस्था करवा दी गई। बाढ़ में, सूखा में राज्य का भंडार खोल दिया गया। किसी के प्रति अगर अन्याय हुआ है तो राजा के पास जाने से उसे निराशा नहीं होती थी। सारे राज्यों में सुख समृद्धि की बहार थी। प्रजागणों के मुख पर हंसी एवं सर्वदा राजा की जय जयकार होती रहती थी। इसी तरह से पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन सुबह के समय नींद से उठकर राजा के मन में एक बात आई कि गाना गाने वाला पक्षी तो अब नहीं आ रहा है। अंतिम बार पक्षी ने कब गाना सुनाया था, राजा याद ही नहीं कर पा रहे थे। असल में बात यह थी कि सारा दिन प्रजा का अभाव अभियोग सुनकर, उनकी समस्या का समाधान कर, उनका आशीर्वाद लेकर जब वे अपने कमरे में जाते थे तब उनका शरीर अत्यंत थका हुआ होने के कारण एवं मन शांति से भरा होता था। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों में नींद आ जाती थी। वही पक्षी उन्हें छोड़कर कब दूसरे राज्य के लिए उड़ गया था, वे समझ नहीं सके थे। इस प्रकार राजा अपना सारा जीवन उस चिड़िया के गाने के प्रभाव से बदल चुका था। अब राजा का नेचर भी पूरा बदल चुका था। वह दूसरों के दुख को दुख समझता था, दूसरे के सुखी से सुखी होता था।